अरे किरण बहन नमस्कार। नमस्ते किशन भैया, क्या बात है आज बड़ी देर हो गई? अरे देर मैंने नहीं की, ठंड ने कर दी, आँख खुली नहीं रही थी। अच्छा मैं चलता हूँ। आदाब अर्ज़ मेरा साहब। आदाब आदाब। किशन भाई क्या बात है, आज तुम्हारी चाय नहीं बनी अभी तक? बस 5 मिनट, आप तशरीफ रखिए। अखबार का पहला पन्ना पलटा नहीं कि चाय हाजिर हो जाएगी। भाई यहाँ घूमने के साथ अखबार पढ़ने का मजा आता है। 1 2 3 चल भी डालने जा डाइन दे चीटिंग नहीं। 1 2 3 4 5 मैं आऊं। अरे मोनू, चिंटू, इधर आओ जल्दी देखो। बच्चा कौन है ये? मुझे क्या पता, मैं तो वहाँ पे छुपा था और मुझे यहाँ पे पड़ा हुआ दिखा। ए बच्चू, कहाँ है तेरी मम्मी? अम्मा, अम्मा, हमने एक बच्चा देखा झाड़ियों में, बहुत रो रहा है। क्यों रो रहा है? तूने मारा उसे? नहीं अम्मा, मैं छोटे बच्चों को नहीं मारता हूँ। हमें तो वो झाड़ी के पास मिला, मुझे नहीं पता कि वो बच्चा किसका है। अरे किसी ना किसी का बच्चा होगा, उसकी माँ होगी आसपास। नहीं अम्मा, बाग में हमारे अलावा और कोई नहीं था, सिर्फ वो बच्चा था, वो भी झाड़ियों के पास। इतना सा है, इतना सा। अरे ऐसे कैसे झाड़ियों के पास पहुंच गया? पक्का उसकी माँ उसके पास नहीं थी? नहीं है, इसलिए तो हम तुझे बताने आए हैं। अम्मा लगता है वो बच्चा खो गया है। क्या? किशन भैया, ये बच्चे कह रहे कि यहाँ बाग में एक छोटा बच्चा है झाड़ी के पास, लगता है कौन छोड़ गया है। छोटा बच्चा? अच्छा तो चलो चल के देखते हैं। आओ आओ आओ। बताओ। अरे 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 बेटा रोते नहीं है, रोते नहीं है। अच्छा ये बताओ तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? नहीं बता। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? नाम? इमरान। इमरान बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? पान दरीबा में रहते हो? पान दरीबा में रहने वाला बच्चा यहाँ अकेले क्या कर रहा है? किशन भैया, इसे पुलिस के पास ले जाते हैं। इमरान बेटा तुम्हारे पापा का नाम क्या है? अब्बू तो कहते ही हैं पापा को, पर पापा का नाम क्या है? नाम? अच्छा कोई बात नहीं, आजा 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 आजा। शाबाश। ओ ओ ओ रोते नहीं। आजा। अरे किरण बहन, इसका बदन तो तप रहा है। अरे देखो। हाँ किशन भैया, इसका बदन तो गर्म है और इसकी आंखें भी पीली है। तो पहले डॉक्टर को दिखाएं। किशन भैया, भगवान जाने किसका बच्चा है, कौन है, कहाँ से आया है। साल 2002 फरवरी का महीना, एक 3 साल का बीमार बच्चा लखनऊ के मोहम्मद शाह बाग में पाया गया। ये बच्चा अपने नाम के अलावा और कुछ नहीं बोल पा रहा था, यहाँ तक कि अपने माँ बाप के बारे में भी कुछ नहीं बता पा रहा था। पास की चाय की दुकान के मालिक किशन दास को इस बच्चे की काफी फिक्र होने लगी। ये बच्चा उसका कुछ नहीं लगता था, बिल्कुल अजनबी था। किशन दास अगर चाहता तो उस बच्चे को वहीं छोड़ सकता था, लेकिन किशन दास के अंदर की ममता उसके ज़मीर को दस्तक दे रही थी। इस आम आदमी ने एक बड़ा फैसला किया। उसने तय किया कि वो इस नन्ही सी जान को तकदीर के रहमो करम पर नहीं छोड़ेगा। हमारे मोहम्मद शाह बाग की झाड़ियों के पास मिला ये बच्चा डॉक्टर साहब। इस बच्चे की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता है, सारे लक्षण पीलिया के हैं। हे भगवान। तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। अच्छा
देखो, तुम खर्चे की चिंता मत करो। आलम शाह हॉस्पिटल में मेरा एक दोस्त भी है, वो मदद करेगा। मैं सोच रहा हूँ इसको पुलिस स्टेशन ले जाऊँ डॉक्टर साहब। उस समय बहुत वक्त लग जाएगा। सच कहूँ तो बच्चे के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तुरंत इलाज शुरू होना चाहिए, अभी के अभी। आंखें दिखाओ बेटा, दूसरी भी। गुड, वेरी गुड बेटा। देखिए, ऐसा है, इसे अभी एडमिट करना पड़ेगा। पीलिया काफी फैल चुका है, ड्रिप भी चढ़ानी पड़ेगी। बच्चा बच तो जाएगा ना डॉक्टर साहब? अभी तो ये काफी सीरियस है, 24 घंटे इसके ऊपर निगाह रखनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम लोग कुछ कह सकते हैं। कुल मिला के खर्चा कितना आ जाएगा डॉक्टर साहब? उसकी फिक्र आप मत कीजिए, डॉक्टर अस्थाना ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मेरी फीस और हॉस्पिटल का खर्चा सारा माफ, लेकिन दवाइयाँ आपको खुद अपने खर्चे पर लानी पड़ेंगी। अच्छा एक काम करिएगा, आप बच्चे के 2 जोड़ी कपड़े लेते आना। जी ठीक है। ठीक है साहब, अंदर है, आप जाइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चा बाग में मिला? हाँ साहब, इमरान नाम है, बहुत बीमार है, पीलिया हुआ है उसको। मैंने उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया है, शाह आलम में। बच्चे ने खुद बताया कि वो पान दरीबा का रहने वाला है? अब मैंने पूछा तो पान पान मत बताया, मुझे लगा पान दरीबा का ही होगा। पान का तो कुछ भी मतलब हो सकता है किशन दास। बच्चा शायद पानी मांग रहा हो। अब पता नहीं, हो सकता है। यस सर। पान दरीबा और उसके आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट चेक करो। 3-4 साल का बच्चा है और नाम इमरान बता रहा है। यस सर। शुक्रिया साहब। इस फोटो के अच्छे साफ प्रिंट बनवाओ और शहर के हर स्टेशन में भिजवा दो। ओके सर। किशन, कल तक इसके माँ बाप मिल जाने चाहिए, हो सके तो तब तक तुम ही संभाल लो इसे। जी सर, जी सर। ये दवाइयाँ लगेंगी, कितने की आएंगी दवाइयाँ? लगभग 100-150 तक आ जाएंगी। अच्छा अच्छा। अरे किशन भाई, कहाँ चल दिए? हाँ, दवाइयाँ लाने। क्यों? खैरियत तो है ना? अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो जो बच्चा मिला था ना बाग में, हाँ, उसके लिए जा रहा हूँ दवाइयाँ लाने, और कुछ कपड़े भी। अरे किशन भैया, काहे अपना टाइम और पैसा बर्बाद कर रहे हो? ऐसे सब झंझटों में मत पड़िए। अब क्या करूँ मैं किरण बहन, अस्पताल वालों ने बोला बाकी सब मुफ्त है, पर दवाइयाँ खुद खरीदनी होंगी। अरे देखो भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग सिर्फ मुंह से बोलते रहते हैं। अगर तुम दवाई का खरीद के ना भी दोगे ना, तो भी क्या वो लावारिस को मरने देंगे? लावारिस नहीं है वो नरेंद्र भैया, पुलिस वालों ने बोला है कि कल तक उसके माँ बाप को ढूंढ के ले आएंगे, और जब वो आ जाएंगे तो मैं अपने खर्च के हुए पैसे उनसे ले लूंगा। एक बात कहे किशन भैया, तुम ना गधे से भी बढ़कर गधे हो। किशन भैया, हमारे यहाँ ना चिंटू के पुराने कपड़े हैं, वो उस बच्चे को काम आ जाएंगे। तुम ठहरो, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ सर, सर शहर के सारे पुलिस स्टेशन में चेक किए हैं, कहीं भी इस तरह के बच्चे की मिसिंग की कोई रिपोर्ट नहीं है। मुझे मालूम है। मुझे शक है कि इस बच्चे को जानबूझकर बाग में छोड़ा गया होगा। शायद इसके माँ बाप ने ऐसा किया हो, पर वर्मा आप करें तो करें क्या? सर मेरे ख्याल से इस तस्वीर को लेकर पानदरीबा इलाके में चक्कर मार आते हैं। अगर ये वहीं का है तो कोई ना कोई इसे पहचान ही लेगा। जी सर। भाई, इस बच्चे को देखिए, 3 से आप पर सारी खुदाई नाज करती है, बाबा नाज करती है, बिगड़ी किस्मत
अब मुझे और ऐसा लगता जा रहा है कि इसके माँ बाप ने ही इसे छोड़ा होगा। ऐसे ही छोड़ना था तो दुनिया में लाए ही क्यों? इसी को तो किस्मत कहते हैं वर्मा। चलो। अब बच्चे की हालत में काफ़ी सुधार है। वही करता है सब कुछ, बस अब इसके माँ बाप मिल जाएं। पता नहीं क्या गुजरी होगी बेचारों के दिल पे। हैं घर जाएगा इमरान है? किशनदास, इमरान के माँ बाप का अभी तक हमें कोई पता नहीं चला है। हमने पान दरीबा का पूरा इलाका छान मारा है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। कहाँ होंगे बेचारे माँ बाप? बेचारा तो बच्चा है किशनदास, क्योंकि हमें लगता है उसके माँ बाप ने उसको जानबूझकर छोड़ दिया है। तो अब क्या होगा साहब? मैं क्या करूं उस बच्चे का? बच्चा छोड़ा हुआ है, गुमशुदा है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। किसी सरकारी अनाथालय को सौंप देंगे, और क्या। साहब मेरा दिल नहीं मानता इतने सुंदर से प्यारे से बच्चे को यूं ही छोड़ देने का। पूरे लखनऊ में ऐसी कोई मिसिंग कंप्लेन नहीं है किशनदास। हम लखनऊ पुलिस हैं, हमारी भी कुछ हदें हैं। आप शायद ठीक कह रहे थे साहब। पान का मतलब पानी रहा होगा, पान दरीबा नहीं। मुझे लग रहा है वो लोग लखनऊ के बाहर से आए होंगे और बच्चा यहाँ पे खो गया होगा। देखो यार, हम पूरे उत्तर प्रदेश के सारे पुलिस स्टेशन में खबर कर देंगे, लेकिन एक बात मैं अभी कह देता हूं, तुम ज्यादा उम्मीद मत रखना। और एक बात याद रखना, तुम्हारी भी हदें हैं किशनदास, कुछ मजबूरियां हैं, ठीक है? जी साहब। मेरा जूता है जापानी ये पतलू इंग्लिश। क्या बात है भाई किशनदास, दो दिन दुकान बंद रही? हाँ बस कुछ काम में फंस गया था। तो क्या ये काम नहीं है? 2 दिन से कुछ कमाया कि नहीं? था कुछ। भैया बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? अरे वो जो लड़का मिला था ना अपने इस बाग में, उसके माँ बाप नहीं मिले। तो तुम तो अपना सर पकड़ के बैठे हो। अरे तुमसे क्या लेना देना? हाँ वो बात भी है। ये भी। चलो ठीक है, ध्यान रखना अपना, चलता हूँ। अच्छा। बच्चे का नाम इमरान है इमाम साहब। ये रही फोटो। आप नमाज के बाद मस्जिद में ऐलान कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपने नाम क्या बताया अपना जनाब? जी किशनदास। मोहम्मद शाह बाग के बाहर चाय की दुकान है मेरी। अरे बच्चा आपको मोहम्मद शाह बाग में मिला? जी इमाम जी। ठीक है, हम ऐलान कर देंगे, कोई सुने या न सुने, बस खुदा सुन ले एक बार। चलता हूँ मैं, नमाज का वक्त हो गया। खुदा हाफिज। एक 3 साल का बच्चा जो अपना नाम इमरान बताता है, बीमार हालत में मोहम्मद शाह बाग में पाया गया। वो बच्चा इमरान इस वक्त शाह आलम सरकारी अस्पताल के वार्ड नंबर 12 में दाखिल कराया गया है। पहचान के लिए उस बच्चे इमरान की तस्वीर मस्जिद के बाहर नोटिस बोर्ड पर लगाई गई है। अगर आप मोमिन भाइयों में कोई भी उसे पहचान लेता है तो बराए मेहरबानी सामने आकर मदद कीजिएगा। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी। क्यों किशनदास, उस बच्चे इमरान के माँ बाप का कुछ पता चला क्या? नहीं मिर्जा साहब, 1 हफ्ता होने को आ गया पर कुछ पता नहीं चला। अस्पताल वालों का बुलावा आया है कि इमरान अब बिल्कुल ठीक हो गया है, उसको आके ले जाओ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। बच्चे तो खुदा के दिए तोहफे होते हैं किशनदास। पता नहीं कोई माँ बाप कैसे इतने लापरवाह हो सकते हैं, या फिर इतने पत्थर दिल। जाने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया। तकदीर ने किशनदास और इमरान को मिलाए हुए अब 1 हफ्ता हो चुका था। तकदीर ने ही इमरान को मौत के मुंह से भी बचाया था और अब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने जा रहा था। अब तक इमरान की दवाइयों के सारे खर्चे किशनदास ने उठाए थे और इसके लिए किशनदास ने अपनी सेविंग्स की एक एक पाई निकाल ली थी। अब किशनदास के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था कि वो इमरान का करे तो क्या करे, उसे अपनी तकदीर पर छोड़ दे या फिर उसे अपनी तकदीर से जोड़ ले। तो बिल्कुल ठीक हो गया है इमरान। नमस्ते सर। नमस्ते। देखो यार, हम जो कर सकते थे हमने कर दिया।
पूरे यूपी के हर कंट्रोल बोर्ड में इमरान की तस्वीरें हैं, हर अखबार में इश्तिहार छप चुका है, पर अभी तक कोई आगे ही नहीं आया। मुझे तो लगा था कोई अच्छी खबर मिल जाएगी। किशन दास, तुम मेरे साथ आओ, अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा जी, एक मिनट। आहा, इमरान यहाँ पर बैठ के खेलेगा। ये ले, खेल। आओ। देखो किशन, तुम भले आदमी हो, जो तुम कर सकते थे तुमने किया, जो हम कर सकते थे हमने किया। अब बच्चे के माँ बाप नहीं मिल रहे हैं, इसमें ना तुम्हारी कोई गलती है ना हमारी कोई गलती है। अब तुम एक काम करो, बच्चे को सीधे बदरुद्दीन अनाथालय ले जाओ, सरकारी है, वो लोग संभाल लेंगे। किशन दास, ज्यादा सोचो मत। मैं समझता हूं तुम्हारा दिल आया है बच्चे पर, तुम उसका भला चाहते हो, हम भी दुश्मन नहीं है उसके। मेरा यकीन करो, इससे अच्छा उपाय इस वक्त दूसरा कोई नहीं है। ठीक है? अरे किशन भैया, क्या हुआ? किरण बहन, पुलिस इमरान के माँ बाप को ढूंढ नहीं पाई। तो अब मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आया हूँ। आप इसे अपने पास रखोगे? अब जब तक इसके माँ बाप नहीं मिल जाते तब तक रखूंगा। आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं मानता इतने प्यारे बच्चे को ऐसे ही छोड़ देने का। अच्छा, खाओ। रोटियां हैं, थोड़ी दाल है, खिला देना। अरे वाह, दाल के साथ। मुंह खोलो, मुंह खोलो। देखो किशन भैया, ये बच्चा मुसलमान है, इनके रहन सहन तौर तरीके सब कुछ हमसे अलग है। अरे नरेन भैया, इमरान बच्चा है, इसको तो अपने माँ बाप का नाम तक नहीं पता। और कभी इसके माँ बाप नहीं मिले तो मुझे भी नहीं पता क्या होगा। अरे किशन भैया, एक बच्चे की जिम्मेदारी लेना कौनो आसान बात नहीं है। एक तो तुम ठहरे ब्रह्मचारी आदमी, अकेले रहते हो। अरे मजाक समझ के रखा है क्या बच्चों को बड़ा करना? हाँ, और खुद भी तो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हो चाय बना के। ऐसे में इस बच्चे को गले में डाल लोगे तो दुकान क्या खाक चलाओगे? 2 बार सोच लो भैया, दिल अपनी जगह, दुनियादारी अपनी जगह। हाँ, और अनाथालय बने किस लिए? ऐसे बच्चों के लिए ना। मैंने सोच लिया है, जब मैं काम पे जाऊंगा इमरान स्कूल जाएगा। स्कूल? ये स्कूल जाएगा? भाई किरण, कुछ नहीं हो सकता। बच्चे की उम्र क्या है? पता नहीं जी, 2-4 साल का होगा। 2-4? आप जानते हैं एक एक महीना मायने रखता है दाखिले के लिए। 3 लिख दीजिए। आप इसके पिता हैं? नहीं जी। फिर कौन है आप? मुझे ये बच्चा बाग में मिला था। तो फिर आप इसे पुलिस के पास ले जाओ। पुलिस के पास ले गया था, लेकिन वो इसके माँ बाप को ढूंढ ही नहीं पाई। अच्छा, तो तुम बन गए माँ बाप? अब जब तक इसके माँ बाप नहीं आ जाते तब तक मैं इसकी देखभाल करूंगा। इस बच्चे का दाखिला केजी में होगा। अच्छा, जैसा आपको ठीक लगे। बोलिए, बच्चे का नाम बोलिए। इमरान। बाप का नाम? बाप का नाम तो बच्चा नहीं जानता। बाप के नाम के बिना हम दाखिला नहीं दे सकते इसे। तो एक काम करिए, किशन दास लिख दीजिए। बाप का नाम किशन दास। बच्चे का पूरा नाम इमरान किशन दास होगा? अच्छा है। शहर में आग लगवाना चाहते हो? तो इमरान दास लिख दीजिए। बाय बाय बाय। अरे ध्यान रखना उसका। हाँ, बाय बेटा। किरण बहन, आप बीच बीच में खाना भेज देती हैं, बड़ा उपकार है आपका। मेरे पैसे बचते हैं। पूरा पागलपन आप ही क्यों झेलो भैया, हम भी तो थोड़ा बांट ले। और वैसे भी भैया, आपको तो कोई घरवाली मिलने से रही। भैया, सारा मोहल्ला खुसर पुसर कर रहा है। किस बात की खुसर पुसर? वही हिंदू मुसलमान वाली बात। हाँ, वो बात तो सही है। मैं हिंदू, इमरान मुसलमान, किसी को भी अटपटा लग सकता है। हाँ, भगवान का शुक्र है कि आपको इतनी तो समझ है। मैं सोच रहा हूँ किरण बहन कि मैं इमरान को मौलवी साहब के पास ले जाऊँ। क्यों? मौलवी साहब उसको इस्लाम धर्म के बारे में सिखाएंगे। अब मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता।
मौलवी साहब, अगर इमरान अपने माँ बाप के पास होता तो वो इसको इस्लाम धर्म के बारे में सब कुछ सिखाते ना। मैं इस बच्चे को कुरान सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त मौलवी साहब? तुम भी इसे भगवत गीता पढ़कर सुनाओगे और समझाओगे। वो क्यों? अरे मैं भी तुम्हारी तरह थोड़ा सरफिरा हूँ, और जब हम जैसे सरफिरे साथ हूँ तो मजा ले देश में दंगे फसाद हो। समझे आप? समझ गया मौलवी साहब। बोलो बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रहमानुर्रहीम। फरवरी 2002 में इमरान किशनदास को लखनऊ के एक बागीचे में बीमार हालत में मिला था। किशनदास अब उसे अपनी औलाद की तरह पाल रहा था, इसी उम्मीद में कि किसी न किसी दिन उसके असली माँ बाप मिलेंगे और वो उन्हें उनकी अमानत लौटा देगा। दिन हफ्ते बने, हफ्ते महीने, और महीने साल, लेकिन तकदीर की कई पेशगियां अब भी बाकी थी। लो भैया। चलो किशन बहन निकल। अच्छा भैया। अरे भाई इमरान, आज तो बहुत देर हो गई, चलो घर चला जाए हैं। अच्छा कविता सुनाओ, क्या सीखा तुमने? मट्टी जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हर लगाओ डर जाएगी, पानी निकालो मर जाएगी। बाबा, चांद पे जाने वाले सबसे पहले आदमी कौन थे? बस लखनऊ से तो नहीं थे। अमेरिका से थे बाबा, उनका नाम नील आर्मस्ट्रांग था। शाबाश, खूब पढ़ हैं? और मुझे भी रोज नई नई चीजें सिखा, हो सकता है मैं भी एक दिन सांप बन जाऊं। बाबा, बाबा अगले हफ्ते हमारी स्कूल पिकनिक पे जा रही है। पिकनिक? वो क्या होती है रे? पिकनिक मतलब सैर। मेरे सभी दोस्त जा रहे बाबा। अरे तो तू भी जाना, इसमें पूछने वाली क्या बात है? बाबा 150 रुपए देने पड़ेंगे। 150? बाबा मेरे सभी दोस्त जा रहे, सबके सब। हाँ तो तू भी जा, तुझे कल पैसे दे दूंगा, ठीक है? थैंक यू बाबा, आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा। बस बस। श्रुति, तुम्हें ये हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी के बारे में पता है या नहीं? नहीं तो? अरे इस इलाके में कई सालों से फेमस है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रियली? इमरान बिस्कुट नहीं, खाने के बाद। अरे बाबा अभी नहीं, मेरे पास टाइम भी नहीं है और इतनी भूख भी नहीं लगी। फुटबॉल मैच शुरू हो जाएगी बाबा, मैं चलता हूँ। अरे इमरान रुक, इमरान रुको। शाम को मिलेगा बाबा। सुनिए। नमस्ते। नमस्ते जी, मेरा नाम श्रुति है, मैं एक पत्रकार हूँ और अभी अभी मैंने आपकी कहानी के बारे में सुना और मैं आपकी कहानी दुनिया तक पहुँचाना चाहती हूँ। कहानी? कैसी कहानी मैम साहब? 2007 किशनदास और इमरान के बीच बने बाप बेटे के रिश्ते को 5 साल हो चुके थे। पीलिया से पीड़ित 3 साल का इमरान अब एक स्वस्थ और खुश रहने वाला 8 साल का बालक था। उसके लिए माँ बाप, बेस्ट फ्रेंड, सब कुछ किशनदास ही था। बाप बेटे की इस प्रेम कहानी में अब एक ट्विस्ट आ गया। एक पत्रकार इस केस को उजागर करना चाह रही थी। इमरान और किशनदास की जिंदगी सर के बल उलट गई। उनके खुशियों से भरे घर की दहलीज पर तकदीर एक बार फिर दस्तक देने के लिए खड़ी थी। इमरान मुझे मोहम्मद शाह बाग में मिला था, तब ये बहुत बीमार था। मुझे सब कुछ याद नहीं है, बस इतना पता किशनदास मेरे बाबा हैं और मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी। इसे सिर्फ खुद का नाम याद था, इमरान। जब मैंने इसके पिता का नाम पूछा तो इसने कहा अब्बू, सिर्फ अब्बू। मोहन जी, पूछिए, ये क्या नाटक? आप मोमबत्ती जलाए काम क्यों कर रहे हैं? सर हम लोग रोटी खत्म करो अपनी। इसे सिर्फ खुद का नाम मालूम था, इमरान। जब मैंने इसके पिता का नाम पूछा तो इसने कहा अब्बू, सिर्फ अब्बू। मुझे सब कुछ याद है। अच्छा इमरान, कोई और बात जैसे मोहल्ले का नाम याद हो या फिर कुछ और? नो मैम, कुछ नहीं। अच्छा ये तो याद होगा कि तुम मोहम्मद शाह बाग पहुंचे कैसे थे? नो मैम, लेकिन एक बात याद आ रही है। अरे तुमने मुझे तो बताई नहीं कभी। अभी अभी याद आ रही है बाबा। अच्छा अच्छा, बताओ। हाँ इमरान बताओ। मुझे मेरी मम्मी का फेस याद नहीं, लेकिन उनकी आवाज़ याद है।
वो मुझे इम्मू करके बुलाते थे। इम्मू, बेटा इम्मू। मैंने इमरान के माँ बाप को ढूंढने की बहुत कोशिश की, एक साल तक कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मिले तो मैंने उम्मीद छोड़ दी। तब से मैंने इसे अपना बेटा बना लिया। धन्यवाद किशन दास जी, धन्यवाद इमरान। तो ये है कहानी किशन दास और इमरान की। इमरान जब 3 साल का था, पीलिया की एडवांस स्टेज में था और वो किशन दास को तभी लखनऊ के मोहम्मद शाह बाग में एक झाड़ी के पास मिला था। इमरान आज भी किशन दास को अपने पिता के समान ही मानता है और उससे ज़्यादा मानता है। ये इंसानियत की अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है और एक बहुत ही खूबसूरत कहानी। मैं श्रुति खन्ना, जी न्यूज़, लखनऊ। ये मेरा इमरान है। चलो चलो इसको लेकर आते हैं। चलेंगे अपने इमरान। तकदीर की बात है कि जब ये न्यूज़ टीवी पर दिखाई जा रही थी तब दिल्ली का एक जोड़ा जावेद और जरीना भी उसी वक्त टीवी देख रहे थे और वही चैनल भी। दोनों को तुरंत समझ में आ गया कि टीवी पर दिखाया गया ये इमरान दरअसल उनका बेटा इमरान है जो 5 साल पहले खो गया था। जावेद और जरीना, दिल्ली का ये जोड़ा तुरंत लखनऊ के लिए रवाना हो गया। क्या इमरान के आप माता पिता हैं? जी साहब, इमरान हमारा बेटा है। तो 5 साल के बाद नींद खुली है आप लोगों की? 5 साल से सोए ही नहीं है साहब जी। दिन भर उसे ढूंढते रहते हैं और रात भर उसकी याद में रोते रहते हैं। अब हम आपको क्या बताएं साहब, हमें तो जरा भी इल्म नहीं था कि हमारा इमरान यहाँ लखनऊ में मिलेगा। आपने उसे खोया कहाँ था? हम इलाहाबाद में थे। वो रात हमारी जिंदगी की सबसे मनहूस रात थी। इमो बेटा क्या कर रहे हो बेटा? देख सब गंदा हो रहा है, सब नीचे गिर रहा है ना। इमो, जावेद जरा 2 मिनट संभालिए ना इमो को। मैं बाहर जा रहा हूँ जरीना, काम से। हाँ तो ठीक है ना, फिर इसे भी साथ में लेकर जाइए। मैं खाना तो पका लूंगी, ऊपर से देखो आजमा कितना रो रही है, कैसे संभालूंगे सब? अरे बाबा, अब इस शैतान को अपने साथ कहाँ लेके जाऊंगा यार? अरे जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ लेकर जाइए, कम से कम खाना तो पका लूंगी। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है। इमरान शेख आजा, चल अब्बू के साथ घूमी जाते हैं। आजा 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 आजा। शाबाश मेरा बेटा। इम्मू अब्बू के साथ जाएगा, अम्मी खाना पकाएगी, फिर अब्बू आएंगी, इम्मू जाएंगी। शाबाश मेरा इमरान शेख, मेरा इम्मू, मेरा शेर का बच्चा। चल अब्बू के साथ अंदर चलते हैं। या इम्मू आया है अब्बू के साथ, अब्बू के साथ आया है। किसकी गेंद है? संभाल के आ गए आप। इम्मू कहाँ है? इम्मू होगा ये कि अंदर सो रहा होगा। क्या बक रहे हैं आप? इतनी पी रखी है कि भूल गए? इम्मू को अपने साथ ले गए थे ना शाम को। अरे क्या बकवास कर रही है तू, बावली हो गई है क्या? मैं पागल हूँ जो इम्मू को ठेके पे लेके जाऊँ? या अल्लाह, क्या हो गया आपको? कहाँ छोड़ा है हमारे इम्मू को? इम्मू बेटा नीचे आ बेटा, तेरी अम्मी मेरा सर खा रही है। सारे नशे की ऐसी की ऐसी कर। संभालिए अपने आप को। जावेद उठिए ना, जावेद इम्मू को कहाँ छोड़ा है? जावेद उठिए ना। इम्मू सब जगह ढूंढा साहब, सब जगह ढूंढा, लेकिन मेरा बेटा इम्मू कहीं नहीं मिला। जब आपने अपना बेटा इलाहाबाद में खोया तो फिर किशन दास को इमरान लखनऊ में कैसे मिला?
हमें नहीं मालूम साहब, हम तो बस इतना जानते हैं कि हमने पूरा इलाहाबाद छान मारा था। जिस लड़के को आपने टीवी पर देखा है, आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि वही लड़का आपका बेटा इमरान है? साहब ये देखिए मेरे इमरान की फोटो। और हाँ साहब, उसने टीवी पर कहा था कि उसे याद है कि बचपन में उसकी अम्मी उसे बेटा इम्मू कहकर पुकारती थी। हाँ साहब देखिए ना, आप ही बताइए, यही वो लड़का है ना जो उस चाय वाले को मिला था? आओ किशन। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते इमरान, नमस्ते करो। नमस्ते बेटा। किशन, ये जावेद हैं और ये इनकी पत्नी जरीना। ये लोग दिल्ली से आए हैं, कह रहे हैं कि इमरान इनका बेटा है। इम्मू मेरा बेटा इम्मू, कहाँ था तू इतने दिन तक? कहाँ था तू? कहाँ गुम हो गया था? या अल्लाह, कितना बड़ा हो गया है। देखिए ना कितना बड़ा हो गया। इमरान मेरा बेटा, कहाँ था तू? हाँ अब कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। अरे लेकिन इतने साल हो गए, आप लोग अब तक आगे क्यों नहीं आए? क्योंकि हम अंधेरे में थे भाई, हमें मालूम ही नहीं था कि इमरान यहाँ लखनऊ में है। साहब सन 2002 में इमरान खो गया इलाहाबाद से, और 2004 में हम दिल्ली जाकर बस गए। हमने तो कभी लखनऊ की शक्ल तक नहीं देखी थी। अरे लेकिन आप सर। हाँ वर्मा बोलो। सर हमने इलाहाबाद पुलिस से क्रॉस चेक किया है, वहाँ के किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई भी 3 साल के इमरान नाम के बच्चे की मिसिंग की कंप्लेंट नहीं है। जावेद साहब, किसी की साइकिल भी खो जाती है ना, वो भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करता है। तुम्हारा तो बेटा खो गया था। वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी साहब। हमें लगा कि हमने अपने इमरान को हमेशा के लिए खो दिया है। अरे लेकिन आप इतनी मजबूती से कैसे कह सकते हैं कि मेरा इमरान ही आपका इमरान है? एक मिनट, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये वही बच्चे की तस्वीर है ना जो आपको बाग में मिला था? तस्वीर में तो वही है। बच्चा भी वही है। इम्मू, तुझे अपनी अम्मी याद नहीं है? बोल, तुझे याद है ना कैसे तू बचपन में आटे से खेलता था? फिर मैं तुझे मना भी करती थी। तुझे याद है उस दिन तू अब्बा के साथ बाहर गया था? हाँ इम्मू। इमरान बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। मैं ना तुम पर नजर नहीं रख सका, और फिर तुम कहीं खो गए, सालों साल खो गए, पर अब मिला है। जावेद, जरीना, ये लगता तो तुम्हारा ही बेटा है, लेकिन पहले हमें पूरी तरह से पूछताछ करनी पड़ेगी। नहीं सर, मैं इन्हें नहीं जानता ये लोग कौन है। मेरे पापा तो ये है और मैं इन्हीं के साथ रहूंगा। इम्मू, ये तो क्या बोल रहा है बेटा? ऐसा मत बोल बेटा। इमरान बेटा, मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सजा मत दे इमरान। मुझे नहीं पता आपकी कौन सी गलती थी, बस मुझे इतना पता ये है मेरे पापा, और मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। बेटा मैं तुम्हारा अब्बू हूँ, ये अम्मी है तुम्हारी। एक मिनट जावेद, पहले तुम अपने इलाहाबाद वाले घर का हमें पता दो, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन क्या है। जी हाँ जनाब, जरीना और जावेद ये सामने वाले मकान में रहते थे, फिर वो अपनी बेटियों के साथ दिल्ली चले गए। उनका कोई बेटा भी हुआ करता था? हाँ था, पर खो गया। कैसे खो गया था बेटा चाचा? बस खो गया, अचानक एक दिन गायब हो गया। क्या इस बात का पूरे मोहल्ले को पता था कि जावेद का बेटा गुम हो गया है? हाँ पता था। हम लोगों ने जावेद को बहुत डांटा भी कि ऐसा नशा किस काम का कि जो शराब के अड्डे पे अपने बच्चे को भूलाए। पूरे मोहल्ले को इस बात की खबर थी, पर किसी ने पुलिस कंप्लेन करने के बारे में नहीं सोचा। हम मोहल्ले के सभी लोग जरीना और जावेद के साथ मिलकर बच्चे को बहुत तलाश किए। अब उन लोगों ने कंप्लेंट की या नहीं की ये मुझे नहीं मालूम। किशन, आज से 5 साल पहले तुम रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते थे इमरान के माँ बाप की खबर के लिए, और आज देखो दोनों अचानक आधम के। मुझे लगता है वो लोग ही हैं इमरान के असली माँ बाप। तो क्या इमरान अब उनके साथ चला जाएगा? बेटा है उनका, खो गया था और अब मिल गया। ठीक है, इमरान आएगा तो मुझसे बात करता हूँ। सब भगवान की मर्जी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं।
नमस्ते सर। माफ कीजिए सर, लेकिन इमरान इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहता। क्या? इमरान, ये क्या बात हुई बेटा? देखिए, मैं आप लोगों को जानता नहीं हूँ और न ही मुझे कुछ मालूम पड़ रहा है कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं अपने बाबा को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ। साहब, इस आदमी ने मेरे बेटे का दिमाग घुमा दिया है। जरूर इसने मेरे इमरान को कुछ खिलाया पिलाया होगा। साहब, इमरान मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, और मैं अपने बेटे को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, अभी के अभी। हेमू बेटा, ये तो कैसी बातें कर रहा है बेटा? ऐसा छुइए मत मुझे। और आप होते कौन है मुझे छूने वाले? मैं तेरी अम्मी हूँ बेटा, अम्मी। मेरे बाबा है, मेरे अब्बा हैं और मेरी अम्मी भी। किशन दास, तुम जो कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो। तुमने मेरे बच्चे के दिमाग में गंद घोल दी है, काबू में कर लिया तुमने उसे। ऐसा मत कहिए जावेद साहब, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बच्चे के फैसले की इज्जत कीजिए और जबरदस्ती मत कीजिए। अरे जबरदस्ती तो तुम कर रहे हो किशन दास, जबरदस्ती हमसे हमारा बेटा छीन रहे हो तुम, हमें उससे दूर कर रहे हो। साहब, अल्लाह के वास्ते हमारी मदद कीजिए साहब। जावेद, हम इमरान की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते, हम कानून नहीं है। अगर किशन दास ने इमरान को जबरदस्ती अगवा किया होता या फिर उसका दिमाग खराब किया होता तो बात अलग थी। मैं अभी के अभी इमरान को तुम्हारे हवाले कर देता और किशन दास जेल में होता, लेकिन मुझे सच्चाई पता है। ये तो साजिश है। अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। साहब, ये किशन दास ही वही आदमी रहा होगा जिसने मेरे बेटे को इलाहाबाद से चुरा लिया था। और साहब, वो लखनऊ में बाग वाली कहानी, वो भी मनगढ़ंत होगी। किशन दास, तुमने मेरे बेटे को क्यों चुराया ये तो मैं नहीं जानता, पर एक बात कान खोल के सुन लो, किसी को नहीं छोड़ने वाला, खुदा कसम। जरीना, चलो यहां से। लेकिन इम्मू, चलो यहां से तुम, चलो इम्मू, आ जाओ। किशन दास, मुझे नहीं लगता ये आदमी इतनी आसानी से अपनी मांग छोड़ेगा। बाबा, जावेद जी, इस एक फोटोग्राफ के अलावा क्या आपके पास कोई और ऐसा सबूत है जिससे बात साबित हो सके कि टीवी पे दिखाया गया बच्चा इमरान ही आपका इमू है? फातिमा जी, वो राशन कार्ड पर भी उसका नाम नहीं है। दरअसल मैंने ही निकलवा दिया था, पर हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर सकता हूँ। ठीक है, हम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करते हैं, लेकिन सब कुछ इस पे निर्भर करता है कि इमरान आपका खून है या नहीं। कैसी बातें कर रही हैं आप? इमरान मेरा खून है, मेरा बच्चा है। जी वकील साहिबा, मैंने उसे पैदा किया है। देखिए, कोर्ट डीएनए टेस्ट तो जरूर करवाएगा, जिससे साबित हो जाएगा कि इमरान आपका खून है भी या नहीं। जितने चाहे टेस्ट करवा लीजिए फातिमा जी, पर देखिएगा इमरान मेरे पास ही लौट के आएगा, क्योंकि वो मेरा बच्चा है। ये लीजिए। किशन बाबू प्रणाम। नमस्ते, क्या हाल है? अरे आपके नाम की रजिस्ट्री है। हमारी रजिस्ट्री? श्री किशन दास 110/24 दशरथ चाल, मोहम्मद शाह बाग, लखनऊ के रहिवासी। आपको सूचित किया जाता है कि आपको 30 जुलाई 2007 को जिला न्यायालय में हाजिर होना होगा सुनवाई के लिए। वकील फातिमा हुसैन अपने मुँह वकील जावेद और जरीना शेख की तरफ से किशन दास पर इल्ज़ामत लगा रहे हैं कि किशन दास ने उनके बेटे इमरान जावेद शेख को ज़बरदस्ती जानबूझकर अपने असली माँ बाप से दूर रखा है। अगर आप इस सुनवाई के लिए नहीं आए तो न्यायालय इसे अदालत की तौहीन समझेगी और किशन दास के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा। बाबा, बाप बेटे का 5 साल का रिश्ता अब खतरे में था। इमरान के असली माँ बाप होने का दावा करने वाले जावेद और जरीना ने किशन दास पर आरोप लगाया था कि वो इमरान को जबरदस्ती उनसे अलग रख रहा है। ये एक संगीन गैर कानूनी इल्जाम था। अब कोर्ट में किशन किसी भी सूरत में यह साबित नहीं कर सकता था कि इमरान उसका बेटा है। पर सवाल यह था कि क्या जावेद और जरीना इमरान के असली माँ बाप थे, या फिर इस कहानी के कई और पहलू थे जो इस दिलचस्प और भावनाओं से भरपूर केस को दोबारा सर के बल उलटने वाले थे। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।